नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विनोद तथा फिर मैं आ गया हूं। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि जो कल मैंने बताया था कि कब्ज को कैसे ठीक करना है, उसका जो मेरा मेथड था आपने समझ लिया होगा अगर कल वाला वीडियो देखा हो पार्ट 1। तथा उस फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपने जिंदगी भर के लिए अपनी कब्ज को 9-2-11 करना है तो आपको वह सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिससे आपको कब्ज ना रहे। जैसे एक हवाई जहाज की मैंने एग्जांपल दी थी। एक हवाई जहाज को अगर अगर उड़ाया जाता है तो उसके पंख की जो ढांचा है, जो बनावट है, इस तरह से की जाती है कि वो उड़ जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया था सुबह 4 बजे उठिए, पानी पीजिए तथा ब्रीथिंग होल्ड रखिए ताकि पानी तथा हवा का इतना प्रेशर हो जाए कि आपकी जो जमा हुआ मल है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। आज इस पार्ट 2 में हम इसको कुछ आगे चलाएंगे। देखिए, जब हवाई जहाज को उड़ाया जाता है तो उसमें जो फ्यूल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डाला जाता है जिसे एविएशन फ्यूल कहते हैं। तथा अगर मैं उस हवाई जहाज में ऐसा डस्टफुल डाल दूं फ्यूल के रूप में, क्या हवाई जहाज चलेगा? बताइए। क्या हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो भोजन पचाती है, क्या उसमें हम यही तो नहीं कर रहे? तथा हम कहते हैं कि हमारी तो वो डॉक्टर विनोद ने पहला वीडियो भी डाल दिया तो हमारा भी ये ठीक ही नहीं हुआ। हमने सुबह 4 बजे भी उठ गए तथा पानी भी पी लिया, योग भी कर लिया, बट पेट तो साफ नहीं हुआ। बट इस पार्ट 2 में मैं ये कह रहा हूं, अपने फ्यूल पे ध्यान दीजिए। कौन सा ईंधन आप अपने जहाज को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हो? देखो, सुबह होगी चाय, ब्रेड, पराठा, वो भुजिया, तो ये पैकेट वाला दही, ये सारी चीज़ें आप या फिर वो अगर आपको बहुत जल्दी है तो बाजार से भटूरे तथा छोले, या फिर चाय में बिस्कुट डाल देते हो। इस वजह से ये जितनी भी चीज़ें हैं सुबह सुबह आपके पेट को जाम कर देती हैं। सुबह सुबह जाम कर देती हैं, क्योंकि मैदा एक ऐसा पदार्थ है जो चिपक जाता है, आपकी आंतों को चिपक जाता है। कभी उसमें पानी डाल के आप एक्सपेरिमेंट करना, आपसे आपके हाथ से नहीं छूटेगा। जो हाथ से नहीं छूटता वो आंतों से कैसे छूटेगा बताइए? मीन्स वो इतना सख्त हो जाता है, अगर मैं वो छीनी तथा वो उसके ऊपर उसको धक्का भी लगाऊं तो भी वो आपको, आपकी इंटेस्टाइन को पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए सुबह का नाश्ता बदलिए, सुबह का फ्यूल बदलिए। और सिंपल सा है, फल। फल में ये नहीं है कि केले ही खा लिया, चलो दूध लिया केला खा लिया कि शक्ति बनेगी। नहीं, वो फल खाइए जो कब्ज को ठीक करते हैं। जैसे एक इंटेलिजेंट जिसने हवाई जहाज को उड़ाना है, उसमें वही फ्यूल डालेगा जिससे उसमें शक्ति आए, गति आए। ओके, तो आपने ही ऐसा करना है। सुबह आप पपीता खाइए तथा जितने भी बनाना को के अलावा जितने भी फल हैं बहुत ही कब्ज को दूर करने वाले हैं।
उनका जूस भी पी सकते हो, बिना नमक, बिना चीनी डाले, बिना बर्फ डाले। ओके। सुबह सुबह पुदीने का रस पी सकते हो। ओके। अगर शुद्ध देसी गाय है तो देसी गाय का दूध पिया जा सकता है। अगर आपके पास वो नहीं मिलता तो बेटर है कि आप फल खाइए। ओके। वलैती गाय, भैंस का दूध, ये कब्ज कुशा है। ओके। तो ये तो होगा मॉर्निंग। आफ्टरनून में क्या है, बिल्कुल बाहर का बंद कर दीजिए। जितना सलाद खाएंगे, खीरा, टमाटर, ये बहुत अच्छे सलाद हैं। पालक बहुत अच्छा सलाद है। हरा धनिया, जितने भी ग्रीन वेज हैं उनके पत्ते उसमें डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। प्याज, प्याज भी पेट को साफ करता है। ओके। तो यह एक प्लेट खाइए। उसके बाद आप, बेटर यही होगा कि दाल, दलिया तथा जो सब्जी है जैसे लौकी है, पेठा है, आज मैं पेठा लेके आया हूँ तो वो सब्जी में दाल में डालूंगा। ओके। तो इसमें कुछ दलिया डाल दीजिए आप। तो ये बहुत अच्छा, एक तो आपको पौष्टिकता देगा तथा आपको कब्ज नहीं रहने देगा, क्योंकि दलिया में जो छिलका है वो आपका ये फाइबर है। जो सब्जी में जो छिलका उतारना नहीं है, लौकी का छिलका उतारना नहीं है किसी भी सब्जी का, वो आपको फाइबर देगा तथा आपको यह जो फ्यूल है ये आपका कब्ज खोल देगा, कभी फील नहीं होगा। तथा ऐसे ही शाम को आप डट के भोजन मत कीजिए। हल्का फुल्का जैसे सब्जियों का सूप बना लीजिए, उबाल लीजिए, तो वो पी सकते हो। ओके। वरना आप, क्या है कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, शाम को ठंडाई बनाई जा सकती है। ओके। जिसमें हल्के से बादाम जो सुबह पुसाए हुए थे वो डाल सकते हो आप। ओके। तो यह सारी चीज़ें आपकी कब्ज को ख़त्म कर देंगी। कोशिश कीजिए कभी भी मांस, मच्छी, अंडा, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड तथा फैक्ट्री वाला फूड बिल्कुल मत खाओ। घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक जैसे ही बनाया उसी समय खा लीजिए। फ्रिज का भोजन, बासा भोजन आपको कब्ज ही करेगा, वो फ्यूल अच्छा नहीं है। बी ए इंटेलिजेंट, बी ए वाइस मैन। आपने अपने उस डस्ट को बाहर भी तो निकालना है, तथा जो बच्चा उससे आपका नया खून बनेगा, जो जो फ्यूल डालते हो। ओके। तो इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए, अपने खान पान को टोटली चेंज कीजिए। मीठी चीज़ें अवॉइड कीजिए। सुबह तथा शाम को नमक को अवॉइड कीजिए। एक समय काला नमक या सेंधा नमक खा सकते हो। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे जहाज़ को उड़ाना है, हवाई जहाज़ को उड़ाना है, तो मुझे फ्यूल भी अच्छा डालना पड़ेगा। ओके। उसके साथ जो पहला पार्ट था उसको एक बार फिर देखिए, उसके नियम भी पालन कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िंदगी भर के लिए आपकी कब्ज की समस्या टोटली ख़त्म हो जाएगी यदि आपने अपने खान पान, नंबर 2, क्या चीज़ें नहीं खानी उसको बंद कर देना है, जो चीज़ खानी उसको उसके ऊपर फोकस करना है। ओके। सात्विक तथा फ्रेश नेचुरल घर की सब्जियां उगाइए, घर में फल उगाइए, वो खाइए। उससे आप कि यह कब्ज की समस्या जितनी पुरानी होगी वो सब के सब ठीक हो जाएगी। पेट डेली साफ होगा। ओके। यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए, 93 562 34 925 93 562 34 925। अगर इंडिया से बाहर हो, मेरे से बात करना चाहते हो तो +91 लगा दीजिए। अगर कोई कमेंट लिखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स का भी यूज़ कीजिए। अपने थाट्स मुझे बताइए
कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। ओके, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।